अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ आपकी आवाज़ लेकर। ये मेरी आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ है। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। ये सही है या गलत। आप लोगों ने देखा होगा, पेपर में, अखबारों में पढ़ा होगा कि शेख शाहजहां की जहां को किस तरह बचाने की प्रयास चल रही है और संदेश खाली की औरतों को किस तरह से उन लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं अपने आवाम से और जनता से कहना चाहती हूँ कि क्या ये सही है या गलत। आप ये बताइए, एक मुस्लिम को किस तरह से बचाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी जिन्होंने कोर्ट के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि हाई कोर्ट के जज ने पुलिसों का हाथ बांध कर रखा है, जिनकी वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। तो सोचिए, जब ये लोग हाई कोर्ट के जज को नहीं छोड़ रहे तो हम और आप कौन हैं। अगर आज हम लोग किसी के बारे में, किसी के ख़िलाफ़ अगर कुछ भी कहें, हाई कोर्ट के जज हो, किसी वकील के ख़िलाफ़, कि किसी नेता के ख़िलाफ़ अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग को साथ साथ उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अवाम के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और उसके साथ उसको सज़ा दिया जाएगा। लेकिन ये लोग, ये नेता देखिए, इतने माने झूठे ये लोग हैं, कितने झूठ बोल रहे हैं। इनकी झूठी बातों को तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग बौखला गए हैं, इन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इस वजह से हाई कोर्ट को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम और आपको क्या छोड़ेंगे। तो मैं आवाम से और जनता से ये कहना चाहती हूँ, ये जो सरकार है, इस सरकार की जो दुर्नीति है, जो इन लोगों की गंदगी है, यह सिर्फ गांव में नहीं है, पूरे शहर में भी यही हो रहा है। हर जगह ये लोग अपनी दादागिरी और गुंडागिरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। तो आवाम को आवाज़ उठाना है और आवाम को इसका जवाब देना है कि ये सरकार रहना चाहिए या जाना चाहिए। ये सरकार बिल्कुल वैसी ही सरकार हो गई है जैसे 35 साल पहले जब सीपीएम के दौर में होता था, लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था। सेम उसी चीज़ को ये लोग दोहरा रही है। और देखिए, शेख शाहजहां के नाम अभी एक एफआईआर दर्ज हुआ है, उनका नोटिस मिल रहा है कि अभी एक एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें सिर्फ लूटने का 80,000 लूटने का और ज़मीन कब्जा करने का ही आरोप लगाए। मतलब एक छोटा मोटा आरोप लगा के उनकी केस को दर्ज किया ताकि उन्हें अरेस्ट किया जाए और ये उनको फिर जमानत मिल जाए। ये इस सरकार का बहुत पुराना नीति है। इस चीज़ों को हम लोगों ने शहरों में भी देखा है कि बड़े बड़े गुंडा लोग जो बड़ा बड़ा क्राइम करते हैं, उन लोगों को एक छोटा मोटा केस दे के और उसके बाद फिर उन्हें बेल हो जाता है और उसके बाद निकलने के बाद वो फिर अपनी गुंडामी चालू कर देते हैं। ये सिर्फ गांव के ही बात नहीं है, पूरे प्रदेश में, पूरे बंगाल में ये चल रहा था। मैं आवाम से कहना चाहती हूँ, आखिर हम जनता जिन्होंने इतने शान व शौकत के साथ इस सरकार को चुन के लाया था, इसी दिन के लिए तो नहीं न चुना था कि हमें इन लोग मारेंगे, पीटेंगे, हम लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ये वो बिल्कुल राजा वाला दौर चल रहा है कि राजा राज कर रहा है और प्रजा उसका गुलाम है। तो मैं आवाम से कहना चाहती हूँ, अगर आवाम आज चुप रही तो ये सरकार इसी तरह हम लोग के ऊपर दुर्नीति करती रहेगी और हम लोग को जुल्म बर्दाश्त करना होगा। जो लोग ये कहते हैं कि आंदोलन करके आवाज़ उठा के क्या होगा, अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो इसी तरह से संदेश खाली में जैसे औरतों की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है और उसके बाद फिर पानी डाला जा रहा है, उस तरह से हम लोगों के साथ भी होगा। और जैसे कि वहाँ के तिरमुल नेता वहाँ पर जाके ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आपके घर की बेटी बहुओं के साथ अगर इस तरह से होता तो आप इसी तरह ढोल नगाड़े बजाते और अपनी बेटियों की इज्जत आबरू के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। ये कैसे लोग हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। इन लोगों की ज़मीर कहाँ मर गई है। ये ज़मीर बिल्कुल, ये लोग मतलब इनका ज़मीर मरा हुआ, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आवाम से कि आवाम को जागना है और अपनी आवाज़ खुद उठाना और हम लोगों को खुद रास्ते में आके लड़ना होगा और अपनी आवाज़ को जनता तक पहुँचाना होगा। और ये सरकार को बताना पड़ेगा कि आपकी ये राजनीति अब नहीं चलेगी। अल्लाह हाफिज़।